नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एनवीएस और केवीएस का जो टायर 2 एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट का क्या अपडेट है, कब तक आने वाली है और चैलेंजेस के बाद फाइनल आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 13th को आंसर की आई थी और 17 तक आई थिंक चैलेंजेस करने का टाइम था। तो चैलेंजेस का टाइम तो कोई ओवर हो गया है और जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो फाइनल आंसर की है वो तो रिज़ल्ट के टाइम ही आएगी, पहले तो नहीं देगी। क्योंकि सीबीएसई का जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं, चाहे एनवीएस का पहले वाला जो एग्ज़ाम था जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की थी एग्ज़ाम थी, वो उसमें भी चैलेंजेस हुए थे, लेकिन फाइनल आंसर की तो साथ में ही आई थी, रिज़ल्ट के साथ में ही आई थी। तो शायद इसका भी जो रिज़ल्ट हो उसी के साथ फाइनल आंसर की आए और होपफुली मई लास्ट तो हो ही गया है, जून फर्स्ट वीक तक देखते हैं। अगर रिज़ल्ट आती है तो अच्छी बात है, वरना सारे लोग तो फ्रस्ट्रेटेड है ही। ऊपर से ये गर्मी और दिमाग ख़राब कर रही है। तो वेट कीजिए, अगर जून फर्स्ट वीक तक तो आ जाए तो बढ़िया है। अगर नहीं भी आए तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग का कोई ये नहीं है कि नई रिज़ल्ट निकलवा ही देंगे। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि जो ये एमआरएस है उसकी रिज़ल्ट बाद में आएगी, एनवीएस केवीएस की बाद में। फिर देखते हैं। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है जैसे एग्ज़ाम हुआ है वैसे ही रिज़ल्ट भी दे। मीन्स पहले एमआरएस का आएगा, उसके बाद केवीएस एनवीएस का आएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो बहुत सारे मास्टर उछल रहे हैं कि नहीं कट ऑफ इतना ही जाएगा, इतना ही जाएगा, या फिर इससे कम में नहीं जाएगा। तो भाई देखो, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एमसीक्यू रहता तो बहुत सारे लोग आइडिया लगा भी लेते। इस बार डिस्क्रिप्टिव है तो चेकर कैसा चेक करता है, कैसा मार्क्स देता है, वो फुल्ली डिपेंड करता है आपके कॉपी चेकर पर। अगर उसने थोड़ा बहुत भी lenient चेक किया तो भी 30 से ऊपर मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर स्ट्रिक्ट चेक किया तो फिर एवरेज मान ही लो, ठीक है। और एमसीक्यू में जिसने पहले ही लीड ले लिया है, दैट मीन्स जो नॉन टीचिंग पोस्ट है 50 एबव, और जो टीचिंग पोस्ट है 45 एबव जिनका है, कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ के तो 42 तक में हो जाएंगे। वो लोग तैयार रहें, जिसका इंटरव्यू है वो लोग तैयार रहें, और जिसका सिर्फ डीवी है वो लोग तो तैयार हैं ही। और रिज़ल्ट का जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी सीबीएसई जो है वो फंसा हुआ है। ये नीट और ओएसएम जो था, इस बार सीबीएसई रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, ओएसएम जो चेक हुआ है उसमें फंसा हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आने वाली है, क्योंकि पहले वो उधर कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि कॉपी रीचेक हो रही है 12 वालों की, और स्कैनिंग कॉपी जो दिया जा रहा है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिख रही है। तो सीबीएसई अभी उधर ही फंसा हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रिज़ल्ट तो एनवीएस केवीएस निकालेगा। नहीं, रिज़ल्ट आपका सीबीएसई ही बना के देगा एनवीएस केवीएस को। जब वो बना के देगा ही नहीं तो फिर ये लोग निकालेंगे कैसे। तो अभी कुछ दिन वेट कीजिए, रिज़ल्ट आना होगा तो आएगा ही। और कल मैं जब साइट चेक कर रहा था तो उसमें एरर आ रहा था, तो शायद साइट में कुछ काम हो रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट आने के लिए ही साइट में कुछ मेंटेनेंस चल रहा हो सकता है कुछ ऐसा हो जो
साइट में चल रहा होगा, क्योंकि पहले भी जब टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जब रिज़ल्ट नहीं आ रही थी, तो 15 दिन 20 दिन पहले ही साइट जो था वो एरर दिखा रहा था। कैप्चा डाल रहा था तो कैप्चा भी एरर दिखा रहा था, लेकिन रिज़ल्ट कब आया? 15-20 दिन के बाद। तो बहुत सारे टीचर बोल रहे नहीं, साइट में एरर दिखा रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, तो 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। होपफुली वो लोग का बात सही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिज़ल्ट अभी आने वाला नहीं है। अब कुछ लोग कमेंट में आएंगे और बोलेंगे तुमको बहुत पता है, ये है वो है। भाई मैंने अपना बस ओपिनियन बताया, ठीक है। अगर रिज़ल्ट आ जाए, आज ही आ जाए तो बढ़िया है, मुझे भी रिज़ल्ट का ही इंतज़ार है। ठीक है, देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आती है। बाकी कट ऑफ मत खेलो, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वेट करो। ठीक है, धन्यवाद।